भाई DU और JNU ये दो ऐसे नाम हैं जहां हर कोई पढ़ना चाहता है, जहां हर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है। हर बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे को इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना चाहते हैं और इसमें एडमिशन लेने के लिए ना बच्चे खूब मेहनत करते हैं, इतनी जी तोड़ मेहनत करते हैं कि भाई +2 में अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छे मार्क्स के बाद जो है एडमिशन भी इन अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि अब सिर्फ +2 में बहुत अच्छे मार्क्स से काम नहीं चलने वाला है। अब DU और JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना थोड़ा सा और मुश्किल हो गया है। एक कदम और जो है अब आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या है ये कदम आपको पता है? CUCET। जी हाँ, ये क्या है? CUCET क्या है? क्या नई बला का नाम है भाई? तो यही समझाने के लिए आज आपको लेकर के आई हूँ हिसार की फेमस एकेडमी, विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं और विशेष एकेडमी के डायरेक्टर्स जो हैं ये सारी बातें हम जान लेते हैं। और भाई हमारे सवाल का जवाब देने के लिए विशेष एकेडमी के डायरेक्टर, मोटिवेटर या बच्चों के फेवरेट टीचर जो हैं हमारे साथ हैं सुनील सर। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी सर। आजकल है ना एक न्यू टेस्ट या एक नया नाम सुना है CUCET, जो +1 और +2 के बच्चों के लिए खास तौर से सिरदर्द बन गया है। तो इसके बारे में जानने के लिए आपके पास आई हूँ। ये CUCET क्या है? देखिए, अगर हम लोग CUCET की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इस टेस्ट को कंडक्ट करती है। पहले भी कंडक्ट होता था, बट पहले इसमें क्या था, जो 12 गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कवर होती थी। बट इस साल से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है और JNU है, ये दोनों ने ही अप्रूवल दे दिया है कि जब कोई भी बच्चा +2 के बाद DU जाना चाहता है, कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए, या JNU जाना चाहता है, तो CUCET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपने +2 में स्कोर अच्छा किया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। पहले जनरली बच्चे ऐसा होता था कि +1 +2 में बहुत मेहनत करते थे और उसके बाद जो स्कोर आता था +1 +2 का, उसके बेस पे एडमिशन जनरली वो कॉलेज में मिलता था। बट अभी ऐसा हो गया है कि यूनिवर्सिटीज ये कह रही हैं कि आपने जो +1 +2 स्कोर किया वो तो है ही है, लेकिन साथ में एक टेस्ट और देना पड़ेगा। अभी कुछ वेटेज डिसाइड हुआ नहीं है, कुछ वेटेज डिसाइड होगा कि मे बी ऐसा हो कि हाफ जो वेटेज है वो +2 के मार्क्स को दिया जाएगा और हाफ वेटेज CUCET के एग्जाम को दिया जाएगा। तो DU में जो बच्चे जाना चाहते हैं और JNU में जो बच्चे जाना चाहते हैं, फिलहाल उन्हें ये टेस्ट देना जरूरी हो गया है। और आने वाले समय में और भी यूनिवर्सिटी जो हैं वो इस टेस्ट को अपने एंट्रेंस के लिए लेके आ रही हैं जी। तो मेरा यहाँ आने का रीज़न ये है कि विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स जो है CUCET के लिए प्रिपेयर भी करवाती है। सर मुझे ये बताइए कि CUCET लाइक फॉर एग्जांपल +2 के बच्चे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, तो ये CUCET में क्या कुछ अलग सिलेबस है? सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, जो CUCET का टेस्ट है ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें जनरली रीजनिंग, मैथ्स, GK, इंग्लिश, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। और इसको चेक करने का पर्पज़ ये होता है कि जो स्टूडेंट इस टेस्ट को क्लियर कर पा रहा है, इट मीन्स उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो अभी जनरली पहले क्या होता था कि जैसे डिफरेंट बोर्ड से बच्चे पढ़ के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं, बट कुछ बोर्ड जो होते हैं बहुत लिबरल होते हैं, वहाँ पे मार्क्स ज़्यादा आते हैं। कुछ बोर्ड स्ट्रिक्ट होते हैं तो मार्क्स कम आते हैं, तो बच्चों को इक्वल चांस नहीं मिलता था। तो इसी सोच के तहत गवर्नमेंट ने अभी CUCET का जो रूल है वो एप्लीकेबल कर दिया है। तो इस टेस्ट को देने के बाद हम बच्चे के लेवल को चेक कर पाएंगे और उसके बाद जो फिर है वो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। चलिए, ये तो बात हुई सिलेबस की, लेकिन एक बात और, सवाल और कि बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं कि वो कहाँ कहाँ जो है ये तैयारियां कर सकते हैं। तो विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स में ऐसा क्या कुछ खास है कि बच्चों को यहाँ आना चाहिए? देखिए, जनरली ऐसा होता है जब भी कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, एक बच्चे का डेली रूटीन क्या होता है। देखिए कि बच्चा पहले सुबह स्कूल जाता है, फिर इवनिंग में उसकी ट्यूशन क्लासेस होती हैं, तो उसके पास कंपटीशन का एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए समय नहीं बचता है। तो जनरली वो वीकेंड बैच को ज्वाइन करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। तो हम लोगों ने अभी रेगुलर बैच स्टार्ट किया है इसके लिए, यानी बच्चे को डेली हम लोग ट्यूशन क्लासेस भी देंगे और साथ में डेली ही हम लोग CUCET की भी प्रिपरेशन करवाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ वीकेंड पे ही उनको सीखने के लिए मिलेगा। रूटीन में क्लासेस बच्चों को मिलने वाली है यहाँ पे। जी। तो
कुल मिलाकर के +1 2 और जो एग्जाम्स बहुत बढ़िया जरूरी हैं उसकी प्रिपरेशन भी आप लोग करवाएंगे और साथ साथ जो टेस्ट होगा उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर करवाएंगे। चलिए भाई, ये तो बात हुई CU CET जो जिससे जुड़े हुए सवाल जो है मैंने सुनील सर से कर लिए हैं। अब बात +1 2 की, भाई बेस है ना बच्चों का बहुत जरूरी है और इसी बेस के लिए इसी एकेडमी की इको डायरेक्टर तिलक जी से चलिए हम बात कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को शायद नहीं पता, शायद सर को भी नहीं पता होगा कि फिलहाल जो यहाँ रिपोर्टर बैठी है ना, एक ज़माने में इनकी स्टूडेंट भी रही है और पढ़ी है इनसे। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, बहुत मतलब आपका एक्सपीरियंस है ना, आपके पढ़ाने के तरीके से झलकता है। कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप? मैं 2004 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तब 2004 में जब मैं स्टूडेंट था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, तब मैंने अपना ट्यूशंस देना स्टार्ट किया, होम ट्यूशंस के साथ। तो बेसिकली हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तब ये सब चीजें कोचिंग के नाम पर सिर्फ क्या था कि होम ट्यूशंस था। लेकिन मैं जो फील करता हूं कि होम ट्यूशंस से बच्चे का ओवरऑल ग्रूमिंग नहीं होता। ओवरऑल ग्रूमिंग करने के लिए उसको काफी सारी चीजों की जरूरत है जो आज के इंडस्ट्री में, आज की हमारी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट हो गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से कोचिंग क्लासेस का आप जिक्र कर रहे हैं भाई, CS की शुरुआत आपने जो है हिसार शहर में की, लेकिन +1 2 के अगर बच्चों की बात करें तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरीके से आप लोगों की एकेडमी काम करती है? देखो अंकिता, सबसे पहली बात क्या होती है कि जो 10th क्लास का बच्चा है जब वो 11th क्लास में मूव करता है, हाँ। इसमें 10th क्लास तक बच्चे ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। 11th क्लास से उसके लिए एक नई शुरुआत है। अब कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें मैं जो फील करता हूँ एज अ टीचर, वो सब चीजें जरूरी हैं। लाइक क्या क्या वो चीजें हैं, मैं वो भी जानना चाहूँ। वो चीजें बेसिकली सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि सिर्फ मैंने पढ़ाने का काम नहीं करना, उसकी रेगुलर टेस्ट सीरीज करवाना बड़ा जरूरी है। उसका डेली रिपोर्टिंग बड़ा जरूरी है। बच्चे की काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। भाई आपने जो परफॉर्म किया उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, आपने लैग कहाँ किया और उसको ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ कैसे लेकर जाया जाए। उसके लिए मैं पेरेंट्स से भी मिलता हूँ, PTM करता हूँ, बच्चे के साथ बैठता हूँ, ताकि इसके साथ एक चीज और जरूरी है। देखिए कि जितना उसकी रेगुलर टेस्टिंग जरूरी है उतनी जरूरी है रेगुलरिटी। आजकल की यूथ ऐसी है कि बंक क्लासेस बहुत ज्यादा करती है, तो उसमें किस तरीके से कंट्रोल करना? देखिए विशेष एकेडमी में जो बच्चा आता है तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है हमारा एक डेली अटेंडेंस का सिस्टम है। तो मेरा बेसिकली ये टच रहता है पेरेंट्स के साथ भी कि भाई हम लोग जो है पेरेंट्स को रिपोर्टिंग करते हैं। देखो बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग यहाँ इवन पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं, बच्चे की भी काउंसलिंग करते हैं। तो यहाँ 11th-12th के दौरान हमने अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ जो कोविड सिचुएशन हुआ, तो आप अंकिता क्लासरूम विजिट करोगे तो क्लासरूम में क्या होगा कि हमने ना ओवरऑल क्लासरूम ऐसा बना दिया कि आप लाइव क्लास कर सकते हैं, फेस टू फेस क्लास कर सकते हैं। और भी रखी हुई है कि बच्चे के लिए जो है हमारा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर 100% सिलेबस हमारा वीडियो बैकअप में रहता है। जो डेली हम लोग क्लास करेंगे वो उसके एप्लीकेशन पर अंडरस्टूड स्टोर होगी। तो पूरा साल वो बच्चा अनलिमिटेड व्यूज के साथ कितनी भी क्लास को कितनी भी बार रिवीजन कर सकता है। भाई आज के मेरे सारे सवालों के जवाब मैंने अभी तक ले लिए। आपके जहन में कोई सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कैरियर को लेकर के कोई सवाल है जो आप शायद मैं नहीं पूछ पाई लेकिन आप पूछना चाहते हैं, तो विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नंबर जो नीचे स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हिसार की फुहारा चौक के नजदीक जो है विशेष एकेडमी है, यहाँ पर आकर आप डायरेक्ट सुनील सर से, तिलक सर से मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।